एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ओके, हमारे पास है द स्टार, द एम्प्रेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ल्ड। ओके, आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और तीनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। मैं बताना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में आपके लिए हम देखेंगे इन 15 डेज में आपका एक्शन रिएक्शन क्या एक्टिविटीज आपकी होगी, और इस साइड में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल वो हो सकती है, उसकी एनर्जीज एंड मेड में ओवरऑल आउटकम आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कार्ड शफल करते हैं और रीडिंग को करते हैं कंटिन्यू। Two more time. One more time. Thank you Spirit, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 of swords, the high priestess, knight of pentacles, the world, the empress, magician and underneath है यहाँ पे the fool। okay? आप जिसके लिए ये रीडिंग जानना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, अब हम उनके लिए कार्ड शफल कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 5 of wands, 8 of swords, ace of cup, death, devil and underneath है यहाँ पे 9 of swords। ओके, सो गाइस सबसे पहले अब हम बात करेंगे राशियों की। ये राशियां हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां हैं। पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी हो सकते हैं ये। ओके, तो राशि यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एक एयर साइन हैं तो हो सकता है आप एयर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं या फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में इनका आना जाना रहता है काफी स्ट्रांग। एयर साइन में यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन से जो राशि है वो राशि है स्कॉर्पियन। वृश्चिक राशि बहुत ही स्ट्रांग है, मीन राशि है। और उसके बाद यहाँ पे जो राशि दिख रही है वो राशि है मेष राशि अर्थ साइन से, और फायर साइन से यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो कि मैंने मेष बताया। और यहाँ पे है सिंह राशि और धनु राशि। तो ये राशियां हैं इम्पॉर्टेंट। ओके, मतलब इनका काफी ज्यादा इन 15 डेज में आपके लिए काफी ज्यादा आना जाना, इनके बातों के प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं। बात करेंगे आपकी लव लाइफ से, स्टार्ट करते हैं। ओके, लव लाइफ में गाइस सबसे बड़ी चीज, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्ड सेलेक्ट किए हैं, पूरे 7 कार्ड सेलेक्ट किए हैं। और आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर आप रीडिंग अक्सर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन 7 कार्ड्स में आपके लिए ओनली 1 कार्ड एज अ नॉर्मल कार्ड, 1 कार्ड एज अ माइनर आर्काना एंड बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 5 कार्ड यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मेजर आर्काना से आए हुए हैं। द हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, एम्प्रेस, द वर्ल्ड एंड फूल। मतलब ये समय, ये 15 डेज आपके लिए बहुत बड़ा कुछ लेके आ रहा है।
ठीक है। इन 15 डेज़ में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें फ्लैक्चुएट हो सकती हैं, शायद जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपके परे है। क्या है? सबसे पहले द स्टार, तो मैं बात करना चाहूँगी बड़े लेवल पे चीज़ें लाइक आपके लिए ये 15 डेज़ बहुत ही शुभदायी, बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ। कुछ ऐसा है इस टाइम पे कि जैसे कि आप जो जैसे सोच रहे हैं ना, वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी आपके हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने बहुत समय पहले कुछ सोचा था और उसकी प्लानिंग की थी, आप इस तरीके से एक जिसे कहते हैं ना कि एक आप शेड्यूल आपने तैयार किया और आप एक 1 बाय 1 उस अपने एम को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी टाइम से आप ये सारी चीज़ों को मतलब लेके चलते हुए कर रहे थे अगर सारी चीज़ें, तो अब वो 1 बाय 1 करके आपको मिलती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है। इसको कह लीजिए कि अब आपके मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का आपको आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी विश हो सकती है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। और ये ऐसी विश फुलफिलमेंट है जो कि आपके इनर वॉइस को बहुत ही ज़्यादा पीस फील कराएगी। बहुत ही पीसफुल में आप रहेंगे, बहुत ही आनंद रहेंगे और इसी आनंद के साथ आपके सारे काम 1 बाय 1 बनते जाएंगे। ओके, ये एक बड़ा मैसेज था। अब लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं बात बोलूं, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपको किसी इंसान के बारे में जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इनके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हैं, या फिर हैं, या फिर अभी कुछ ही समय हुआ है ये इनको आपने जाना है, ठीक है। और जो लोग काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी अब आपको ऐसा लगेगा इन 15 डेज़ में कि इस इंसान से आपको डिटैच होना है। नहीं पता, लेकिन आपको ये फील होगा, जो भी लोग हैं आपको ऐसा लगेगा कि इनसे अब आपको अलग होना है, और वो भी बिना बताए, ठीक है। बिना बताए आप इनसे कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप अब अपने माइंड को, सोल को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके से समझा रहे हैं कि आप अकेले ही सही हैं, किसी का साथ आपको नहीं चाहिए। रीज़न इसका ये है कि आपने बहुत से लोगों को समय दिया, बहुत से लोगों को जानने की कोशिश की, लेकिन 1 बाय 1 वो सारे लोग शायद कहीं ना कहीं आपके हिसाब से खरे नहीं उतरे। तो इस वजह से आप बिना कुछ कहे एक साइलेंट तरीके से आप हट रहे हैं, और आप अपने आप को, कहीं हो सकता है आप ये भी कर सकते हैं कि इन 15 डेज़ में आप किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब अपना प्लेस आप छोड़ रहे हैं, अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं, लाइक स्विच कर रहे हैं, किसी और दूसरे की तलाश में है, सर्च आउट कर रहे हैं, या फिर कोई नए घर में, नया स्टेट, नई सिटी में भी आप कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई कंट्री भी हो सकती है, दूसरी कंट्री भी हो सकती है। तो ये आपके लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनसे जो उम्मीद आपने रखी थी, जो एक्सपेक्टेशन रखा था, शायद वो चीज़ें अब इनकी तरफ से आपको नहीं दिख रही हैं। इनका कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने भरपूर आपके लिए आपका ट्रस्ट जीता, आपका विश्वास जीता, लेकिन अभी इन 15 डेज़ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे आपको लगेगा कि इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मूवमेंट है ही नहीं रिलेशन में, कुछ भी नहीं है, बस ये बहुत ही ज़्यादा ये निगेटिव्स हो गए हैं। ये जो कहें तो वो ठीक है, ये जो कहें तो वो ना ठीक है, बाकी आप अगर कुछ पूछेंगे तो ये साइलेंट रहेंगे। ये इनका अपने ही हिसाब से इनकी दुनिया है, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं शायद इनको लगेगा अपने हिसाब से कि ये सही है, और आपको लगेगा अपने हिसाब से आप सही हो। तो ये एक चीज़ है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मतलब मैरिड हैं और जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में हैं। ओके, बहुत टाइम से, जैसे 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से आप एक रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आप मैरिड अगर हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग से, आपके ट्रस्ट इश्यूज से, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके ट्रस्ट इश्यूज से, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग से, और इनकी तरफ से भी सेम चीज़ें रही हैं। इनकी भी तरफ से इन्होंने भी किसी को सुनी है। यहाँ पे तो बस आप अपनी सुनते हो, मतलब आप जिसे कह सकते हो कि ओवर थिंक करना, बहुत ही ज़्यादा सोच लेना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे ना बोलना, ये आपकी एनर्जीज रही है। ओके, और इनका क्या रहा है, इन्होंने दूसरों की सुनी है, दूसरों की सुन के इन्होंने आपके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई की हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते को मैं देख पा रही हूँ कि अलगाव सा दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी समय से आपका रिश्ता ऐसे ही चल रहा है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उन दोनों की बात कर रही हूँ। आते हैं आपके रिश्ते में, फिर आप जाते हैं, इन एंड आउट होता रहता है, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होती रहती है, सामने वाले की होती रहती है, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होना है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि ये इस समय में एक नया स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं,
पहली चीज़। और अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो हो सकता है आप दोनों को नज़दीकियाँ आ सकती हैं। रीज़न इसका ये होगा कि आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपके घर में कोई नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की न्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है। आप शायद अलग हो रहे थे तो आप एक हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं तो मैं उनका बताना चाहूँगी, ये अपनी तरफ से एक फिर से एक पहल करना चाहेंगे, हाथ बढ़ाना चाहेंगे, रिग्रेशन है इनको, अपोलोजाइज़ करेंगे और आपसे फिर से कंटिन्यू करने की बात करेंगे। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, चीज़ें जो भी जान रहे हैं आप उसको जानते रहिए। अगर आपको डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज़ है तो इनको खुल के इनसे बातें करिए और चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करिए। उसी टॉपिक को लेके बार बार चीज़ों को कुरेदना सही नहीं है दोनों के लिए। ओके, एंड लास्ट वन मैं बात करूँगी उनके लिए जिन लोगों के जीवन में कोई नहीं है, आप अकेले हैं और या तो आपका सेपरेशन होके ख़त्म हो गया, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन, ब्रेकअप। एंड आप अगर सिंगल हैं तो मैं अब उनके लिए बात करना चाहूँगी। आपके जीवन में देखिए कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं काफ़ी समय से कि आपके जीवन में कोई आए, ठीक है, एक लाइक रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप। आप न्यू रिलेशनशिप अगर चाहते हैं तो जी हाँ, आपके लिए जो न्यू रिश्ते चाहते हैं, जैसे कि आपकी एज अगर मैं बोलूँ तो ये उनके लिए एज वाइज मैं बोलना चाहूँगी कि ये मतलब मैच टू मैच जो मैं बताना चाहूँगी एक रेशियो के तौर पे ये होगा उनके लिए जो 30+ और उसके ऊपर कुछ भी आपकी एज हो सकती है, 30 to 40, 45 या फिर उससे भी ऊपर। तो ये उनके लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई नए रिश्ते आए, ओके। अगर आप सिंगल हैं, मैं सिंगल की बात कर रही हूँ, आप सिंगल हैं तो आपके ही इर्द गिर्द के आसपास से आपको कोई ऐसा नया इंसान इस समय में मिल सकता है इन 15 डेज में, या तो ये महीना ही हो सकता है अप्रैल, जिसमें आपको ये इंसान मिल रहे हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रांग मैं बता रही हूँ। और हूबहू जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ही ये इंसान होंगे। काफ़ी ज़्यादा लविंग पर्सन होंगे, केयरिंग पर्सन होंगे। ओके, और बात करते हैं उनके लिए जो लोगों का मतलब ब्रेकअप हो गया है और आपकी लाइफ में बहुत से नए लोग आ रहे हैं, मतलब आप एक 30+ की एज में हैं और जो नया आपके जीवन में हो सकता है आ भी चुके हैं, आपके साथ उनका उठना बैठना है, लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। रीज़न इसका क्या है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है जिसकी वजह से आप डरते हो नए रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका मन है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हो, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे तो जी हाँ, आपके लिए ये चीज़ें सही हैं। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए बोलूँ, अब आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में तो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है और जो आपकी इंट्यूशन पावर का है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। ओके, करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कहीं अदर जगह पे हैं, मतलब अपनी जगह से किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में हैं, तो थोड़ा सा इन 15 डेज में अवेयर रहिएगा। आपको कोई आपके वर्क में, आपके फाइनेंस में आपको कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है कुछ भी करके, और आप फ्रस्ट्रेट होकर ना भी चाहोगे तो भी आप ऐसा करने दोगे, तो इस चीज़ से बचिएगा। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज आपका काम आने वाला है इस समय में, और उसी नॉलेज की वजह से आपको कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा इनकम भी हो सकता है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है आपके उसी नॉलेज से, आपके ज्ञान से। ओके, कुछ जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो कि जॉब के प्रिपरेशन कर रहे थे और काफ़ी अच्छी जॉब जो कि आपकी ड्रीम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई बहुत प्राइवेट जिसमें आपका पैकेज बहुत अच्छा है, तो हो सकता है इस समय में वो आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे। इसमें आपके सामने वाले सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी इसमें सपोर्ट का कोई हाथ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोई फीमेल फिगर है जो कि आपकी फैमिली मेंबर से ही हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, उनका सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का तो यहाँ पे हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे आपके वर्क से रिलेटेड आपका वर्ल्ड टूर भी हो सकता है इस समय में। वीज़ा वगैरह अगर आप चाह रहे हो तो अभी वो रुक सकता है, पेंडिंग हो सकता है किसी न किसी रीज़न से। ओके, शादी वगैरह के वजह से आपके और ज़्यादा इनकम ग्रोथ दिख रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपकी लक ओपन हो रही है, तो शादी की भी बात चल सकते हैं, नए रिश्ते की भी बात चल सकते हैं। आप अगर पार्टनर हैं, आप पार्टनर मिल के अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है, इस समय में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल आउटकम की।
ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर को ज़रूरत है आपके सिंपैथी की, इनको समझाने की, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की। तो आप समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव्स हो रहे हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट करिए, मतलब इनको थोड़ा सा मेंटली समझिए इनको, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली हर एक तरीके से इनको थोड़ा सा बैलेंस्ड करिए। और कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही नई सी एनर्जीज में दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है थोड़ा सा इनके कंपेयर में, ओके। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगी, मैसेज से आपके चेहरे पे इस समय में काफ़ी चीज़ें बनेंगी भी, और काफ़ी चीज़ों में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। कुछ ऐसे मैसेजेस का, कुछ ऐसे मतलब चीज़ों का आपको इस समय पता चलेगा जो आपको काफ़ी खुशियाँ भी देंगी, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश भी करेगी, ओके। अगर आप एनिमल्स लवर हैं तो हो सकता है इस समय में आपका एनिमल आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, हर्ट इन द सेंस उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है जिसको आपको केयर करना है, ओके। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।